हरे कृष्णा। हरि शौरी प्रभु श्रील प्रभुपाद के पर्सनल सेक्रेटरी 16 फरवरी 1976 का एक उद्धरण प्रस्तुत करते हुए इस पुस्तक ट्रांसेंडेंटल डायरी में लिख रहे हैं कि किस तरह श्रील प्रभुपाद एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से हमें कृष्ण भक्ति का विज्ञान समझाते थे। तो यह उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हरिशौरी प्रभु कहते हैं कि पिछले ही दिन श्रील प्रभुपाद ने रसगुल्ले के साथ कुछ नमकीन प्रसाद में शाम को स्नैक्स के तौर पे लिया था और उस समय वहाँ थोड़ा सा मीठा रस ज़मीन पे गिर गया और देखते ही देखते वहाँ हज़ारों चींटियाँ इकट्ठी हो गईं। तो हरिशौरी प्रभु तुरंत दौड़कर उस जगह को साफ करने लगे। तो श्रील प्रभुपाद यह देखकर वहीं रुक गए और हरिशौरी प्रभु को समझाने लगे। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि देखा तुमने कि भगवान ने चींटियों को भी बुद्धि दी है। Everyone has got intelligence। उनको भी पता है, चींटियों को भी पता है कि कहाँ खाना है, अपने परिवार का कैसे पोषण करना है, अपनी रक्षा कैसे करनी है। पर यह बुद्धि है, बुद्धि योग नहीं। बुद्धि योग क्या है? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं बुद्धि योग है कि कैसे अपनी बुद्धि को भगवान की भक्ति में जोड़ना। तो शास्त्रों में इसका प्रमाण है। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आ रहा है, तस्य एव हेतो प्रत्येत कोविदो। तस्य एव हेतु कि केवल किस लक्ष्य के लिए, तस्य एव हेतु प्रत्येत कि प्रयास किस लक्ष्य के लिए करना चाहिए, कोविदो कि बुद्धिमान लोगों किस लक्ष्य के लिए केवल प्रयास करना चाहिए। ना लभ्यते यद, ना लभ्यते यद भ्रमतम, ना लभ्यते यद भ्रमतम उपार्यात कि जो चीज़ 14 लोकों में भी भ्रमण करके जिसको नहीं पा सकते उस चीज़ के लिए प्रयास करो। यानी कि भगवान की कृपा यानी कि भक्ति के लिए प्रयास करो। सुख और दुख तो कर्मों के चक्र से आता जाता रहेगा। और आधुनिक आदमी एटम बम और कुछ पैसे कमाकर सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान बन गया हूँ। अहम कर्ता अहम भोगी। तो शास्त्रों में क्या आ रहा है? तो कुंती महारानी कह रही हैं कि जन्म और ऐश्वर्य श्रुतः श्री भी एदमान मदह पमान कि अच्छे कुल में जन्म होना, ऐश्वर्य ठीक है, बहुत सारा पैसा कमाना, जन्म ऐश्वर्य, श्रुतः बहुत बुद्धिमान बनना, श्री बहुत सुंदर होना, एदमान मदह पमान कि यह तो चारों चीज़ें व्यक्ति को पागल कर देती हैं। ना एव हरति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। तो जो व्यक्ति इन चारों चीज़ों के पीछे प्रयास करता है, बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, तो उसको भगवान प्राप्त नहीं होते। और किसको प्राप्त होते हैं? त्वाम अकिंचन गोचर कि जो व्यक्ति अकिंचन है, जिसने अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगा दिया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति तो एक बच्चा भी कर सकता है। भगवान को भोग लगाना, आरती करना, कीर्तन करना, इसमें क्या मुश्किल है? भक्ति केवल कॉमन सेंस है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हमें समझाते थे कि इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का प्रयास करो। तो श्रील प्रभुपाद शास्त्रों का उदाहरण देते हुए कहते थे, महाजनो येन गतः सपंथा कि महाजनों को अपने जीवन का हीरो बनाओ। हमारे हीरो कौन है? कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त। जैसा आचरण वो कर रहे हैं, जैसी भक्ति, शुद्ध भक्ति वो कर रहे हैं, वो चीज़ अपने जीवन में अर्जित करो। वही असली धन है।
यही मैसेज देने शिला प्रभुपाद यहाँ पर आए थे और यही हमें समझना है। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।